क्लास स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाले क्लास में मैंने आप लोगों को बैरोमीटर बताया था। बैरोमीटर में मैंने एक फॉर्मूला भी दिया था, प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट, रो जी एच, रो जी एच था। ये डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जी 9.8 और एच क्या है, इज द हाइट, कैच इज हाइट, हाइट ऑफ एनी लिक्विड इन द कैच इज कॉलम, जो कॉलम था उसमें हाइट था, ठीक है। तो मैंने बताया था कि इन केस ऑफ मरकरी जो एच आता था वो कितना आता था, वो 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। और इन केस ऑफ वाटर मैंने बताया था 10.33 क्या आता था, मीटर, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए हमेशा आप मरकरी यूज़ करिए, आप कोई भी लिक्विड यूज़ कर सकते हैं, बट हम लोग मरकरी इसलिए यूज़ करते थे क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत क्या होती है, ज़्यादा। आप एक छोटे से इंस्ट्रूमेंट में भी आप क्या कर सकते हैं, आप प्रेशर मेज़र कर सकते हैं, लेकिन अगर वाटर लेते हैं तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट आपको क्या होना चाहिए, बहुत बड़ा, ठीक है। आज मैंने पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को फॉल्टी बैरोमीटर। क्या चीज़, फॉल्टी बैरोमीटर क्या होता है ये पहले देखेंगे हम लोग, ठीक है। आओ देखो बाबू, लिखते हैं क्या चीज़, फॉल्टी बैरोमीटर। फॉल्टी बैरोमीटर बहुत इजी है। बैरोमीटर और फॉल्टी बैरोमीटर में क्या डिफरेंस है, देखना बाबू। ये आपका मरकरी या कुछ भी भरा हुआ कोई भी लिक्विड आप है, यहां पे हम लोग क्या लिखते थे, एक टेस्ट ट्यूब रख दिए एम्प्टी, हाइट क्या होता था, बढ़ता था, दिस वाज द क्या चीज, हाइट। ये मान लेते हैं पॉइंट ए है एंड दिस इज द पॉइंट बी। यहां पे प्रेशर क्या लगेगा, P, यहां पे भी प्रेशर क्या लगेगा, P ही लगेगा। मीन्स प्रेशर एट A इज इक्वल टू क्या चीज, प्रेशर एट B। मैंने बताया था कि कभी भी कोई भी सेम अगर सरफेस रहेगा, सेम सरफेस, तो ईच पॉइंट पे हमेशा प्रेशर क्या होगा, इक्वल। और ये क्या था बाबू, दिस वाज वैक्यूम, ये होता था वैक्यूम। ये आपका नॉर्मल बैरोमीटर है, क्या चीज, बैरोमीटर, जो नॉर्मल यूज करते हैं। अब फॉल्टी बैरोमीटर में क्या होता है, देखिए क्या होता है, आइए दिखाएं, देखो, ठीक है, ये सेम सब चीज सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां एक क्या लगा दिए बाबू, टेस्ट ट्यूब है, ये पॉइंट ए है एंड दिस इज पॉइंट बी, ए एंड क्या चीज, बी, ए एंड बी, ठीक है। यहां पे हाइट ऑफ द लिक्विड क्या होगा, बढ़ जाएगा, दिस इज द हाइट h। अब यहां पे क्या है, ये वैक्यूम नहीं होता है, इसको हम लोग कर देते हैं क्या चीज, फिल्ड विथ एयर और क्या चीज, गैस। इसमें गैस फिल कर देते हैं और क्या चीज, एयर फिल कर देते हैं। पहले यहां था क्या चीज, वैक्यूम, और यहां पे क्या करते हैं, फिल्ड विथ क्या चीज, एयर और गैस। तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को हम लोग कहते हैं, बैरोमीटर को कहेंगे हम लोग क्या चीज, फॉल्टी बैरोमीटर, फॉल्टी बैरोमीटर, ठीक है ना। फॉल्टी बैरोमीटर में क्या होता है, इन द स्पेस above लिक्विड या क्या चीज बाबू, मरकरी इज फिल्ड विथ एयर और गैस। तो इससे हमको यूज क्या है इसका, तो देखिए, बाय फॉल्टी बैरोमीटर we can calculate pressure of gas, प्रेशर ऑफ क्या चीज, गैस का जो प्रेशर होगा वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पे गैस है बाबू, क्या है, गैस फील्ड है, ठीक है। अब आइए, अब मैं आपको गैस कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग देखते हैं।
मान लेते हैं इस पॉइंट पे प्रेशर कितना लग रहा है, A। ठीक है बाबू, तो प्रेशर एट पॉइंट, समझना बाबू बहुत इजी है, प्रेशर एट पॉइंट A इज इक्वल टू क्या चीज, P0। ठीक है, और ये मान लेते हैं लिक्विड क्या है बाबू, Hg, और ये भी लिक्विड क्या है, Hg। ठीक है, चलो अब प्रेशर एट पॉइंट B क्या होगा बाबू, सुनना, किसी भी चीज का प्रेशर अगर आप निकाल रहे हैं, याद रखिएगा हमेशा क्वेश्चन आपसे इजीली बन जाएगा। प्रेशर, बाय द वे मैं बोलूं कि मेरे हथेली पे प्रेशर कितना लग रहा है, तो आप बोलेंगे कि जो उसके ऊपर होगा वही उसके ऊपर क्या लगाएगा, प्रेशर लगा रहा है। तो इसके ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर इस पे क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है। ठीक है, अब मैं बोलूं कि मेरे हथेली पे प्रेशर कौन लगा रहा है, कौन लगा रहा है, तो आप बोलेंगे कि मेरे इसके ऊपर क्या है, मेरे हथेली के ऊपर क्या है, फोन है, और क्या है, एटमॉस्फेयर। तो ये दोनों मिलके इस पे क्या लगा रहा है, प्रेशर। मीन्स कौन कौन, मोबाइल एज वेल एज क्या चीज, एटमॉस्फेयर। दोनों मिलके जो प्रेशर लगा रहा है वही आपके हथेली पे क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है। अगला बोले, अब आपके ऊपर कौन सा क्या प्रेशर लग रहा है, तो आप बोलेंगे क्या चीज, इसके ऊपर क्या, सिंपल सा याद रखना, जो इसके ऊपर रहेगा वही उस पर क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, और कुछ नहीं। तो इसके ऊपर कौन है, मोबाइल, इसके ऊपर क्या है, बॉटल, और इसके ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर। तीनों मिलके इस पे क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है। तो याद है, समझ गए, कोई भी चीज के ऊपर जो भी चीज रहेगा वही उस पे क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। ठीक है, तो अब बताओ पीबी के ऊपर कौन प्रेशर लगा रहा है, तो पहले Hg लगा रहा है, प्रेशर ऑफ क्या चीज, Hg, और प्लस क्या चीज, प्रेशर ऑफ क्या चीज, गैस। इसके ऊपर क्या है बाबू, गैस। दोनों मिलके क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है। ठीक है, तो ये एट पॉइंट बी और ये पॉइंट ए हो गया। ठीक है, अब समझना, ए एंड बी आर इन सेम सरफेस। ए और बी क्या है बाबू, सेम सरफेस पे है, तो दोनों पे प्रेशर भी क्या लगना चाहिए, सेम। तो आप क्या बोलेंगे, पी ए इज इक्वल टू क्या चीज, पी बी। पहली बात मैंने बोला था किसी भी एक सरफेस पे हमेशा प्रेशर क्या रहता है, इक्वल रहेगा। अब बताओ क्या लगेगा, पी ए की जगह क्या लगा देंगे, पी नॉट ए, और यहाँ क्या चीज, पी एच जी, और क्या चीज, पी गैस। इस तरह से आप प्रेशर ऑफ द गैस क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताया। पहली बात, फॉल्टी बैरोमीटर किसको कहते हैं, जो वैक्यूम होता है इन बैरोमीटर क्या होगा, देखो बाबू, इन स्पेस above लिक्विड इज क्या चीज, वैक्यूम। क्या है, वैक्यूम। क्या होता है, वैक्यूम। तो वो बैरोमीटर हुआ। और फॉल्टी बैरोमीटर में क्या होगा, स्पेस अबव द क्या चीज, लिक्विड इज फिल्ड विथ क्या चीज, गैस और एयर। इसको हम लोग कहते हैं फॉल्टी बैरोमीटर। बाय फॉल्टी बैरोमीटर हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, तो बाय फॉल्टी बैरोमीटर वी कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द क्या चीज, गैस। ठीक है, पहले इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं इस पे क्वेश्चन बनाता हूं फास्ट, जल्दी। चलिए मिटाता हूं इसको, देखना, बस याद रखना। क्या याद रखोगे बाबू, किसी भी चीज के ऊपर प्रेशर कौन लगाएगा, जो उसके ऊपर है, जो उसके ऊपर है वही उसके ऊपर क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, और कोई लगाने वाला नहीं है। अब देखिए हेडिंग देते हैं बाबू, कैलकुलेट प्रेशर ऑफ गैस। कैलकुलेट प्रेशर ऑफ गैस, आइए देखें हम लोग, कैलकुलेट प्रेशर ऑफ गैस। यहां देखिए, देखिए कैलकुलेट प्रेशर ऑफ गैस। समझ के बनाना, 1 मिनट में आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो फर्स्ट देखिए, एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, ठीक है, यहां पे मैंने फिल कर दिया इसमें गैस, कोई गैस फिल्ड है,
ठीक है। यहाँ पे मैंने फिल कर दिया क्या चीज़, मरकरी। अब आपसे पूछा कि प्रेशर ऑफ द गैस क्या होगा, प्रेशर ऑफ द गैस क्या होगा। अगर टेस्ट ट्यूब कहाँ है, वर्टिकली क्या चीज़, अपवर्ड। प्रेशर ऑफ द गैस, बाबू सुनना, अब ये गैस है, गैस हमेशा गैस किस ओर मूव करना चाहेगी, जिधर क्या होगा, एम्प्टी स्पेस होगा, जिधर एम्प्टी स्पेस, जहाँ खुला होगा वहाँ उसी तरफ गैस क्या होगा, मूव करना चाहेगी। तो गैस किधर मूव करना चाहेगी, इधर। मीन्स गैस जो है प्रेशर किधर की ओर लगा रही है, ऊपर की ओर। मरकरी किधर की ओर लगा रही है, लिक्विड है बाबू, किधर की ओर, डाउनवर्ड। अब बताओ इस गैस के ऊपर क्या क्या है, तो मरकरी है, एज वेल एज क्या है बाबू, ये खुला हुआ क्या चीज, एटमॉस्फेयर है। क्या है, एटमॉस्फेयर, खुला है। तो एयर है, तो ऊपर से क्या लग रहा है बाबू, ऊपर से प्रेशर लग रहा है। कौन सा प्रेशर लग रहा है, तो आप बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। मैंने सिंपल सा क्या बताया कि प्रेशर कभी भी कैलकुलेट करना है तो कुछ करो नहीं, उसके ऊपर जो भी चीज़ है वही उस पर क्या लगा रहा होगा, प्रेशर लगा रहा होगा, ठीक है ना। गैस किधर की ओर मूव करना चाहेगी, टुवर्ड्स अपवर्ड, बाहर की ओर मूव करना चाहेगी। इसके ऊपर कौन है, एच जी प्रेशर इधर लगा रहा है और ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रहा है। और ये हाइट जो दे दिया है, मान लेते हैं कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब प्रेशर ऑफ द गैस आपको निकालना है, ठीक है ना। तो अब बताओ प्रेशर ऑफ गैस क्या होगा, प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू, यही ना बैलेंस किया हुआ है, ये ऊपर की ओर है, ये दोनों को क्या किया है, बैलेंस। बाबू क्या लिखेंगे बताओ, प्रेशर ऑफ क्या चीज, मरकरी, और प्रेशर ऑफ क्या चीज, ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब प्रेशर ऑफ Hg कैसे निकाल सकते हैं, अब 2-3 तरीके हैं आप निकाल सकते हैं बाबू। पहला प्रेशर कैसे होगा, तो आप निकाल सकते हैं रो जी और क्या चीज H, रो जी एच या DGH, ठीक है ना, रो जी और क्या चीज H, मैंने फॉर्मूला बताया था। H आपको दिया हुआ है, रो आप जानते हैं 13.6 होता है, G आप निकाल सकते हैं। एटमॉस्फेयर बाबू, तो कभी ये रो GH जो आएगा वो किस चीज में आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगा या पास्कल में, मैंने निकाला है पूरा, ठीक है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप बहुत तरह से निकाल सकते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू कितना होता है, 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। अब दोनों आप निकाल लिए, दोनों को क्या कर सकते हैं, आप ऐड कर सकते हैं। तो पहला तो तरीका ये है, रो जी एच से आप निकाल लीजिए। सेकेंड एक और तरीका मैं बताता हूँ। अब बताओ प्रेशर PATM जो होता है बाबू इज इक्वल टू हाउ मच, 1 ATM, मान लेते हैं 1 ATM, ये 1 ही ATM है, एटमॉस्फेयर 1 ATM इज इन टर्म ऑफ, अगर हम लोग हाइट पूछे तो क्या लिखते थे, 76 सेंटीमीटर ऑफ क्या चीज, Hg, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, कोई दिक्कत, mm ऑफ Hg। अब समझना, अब बताओ कि सेंटीमीटर ऑफ Hg मीन्स PATM के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं इन टर्म ऑफ हाइट, तो ये हो गया 76 सेंटीमीटर। और यहाँ पे भी PHG दिया हुआ है, मरकरी का हाइट कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, कितना आएगा, 91 सेंटीमीटर ऑफ क्या चीज, Hg। अब बताओ ये 91 सेंटीमीटर ऑफ Hg आ गया, तो आप किसी चीज में इसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी चीज में कर सकते हैं या नहीं। ATM में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, क्यों कि 1 ATM इज इक्वल टू हाउ मच, 76 सेंटीमीटर Hg, तो इतना कितना होगा, तो 91 बाई कितना, 76 क्या होगा, ATM। ATM में इसको आप चेंज कर सकते हैं, ATM में चेंज कर लीजिए, पास्कल में चेंज कर लीजिए, किसी चीज में आप चेंज कर सकते हैं। आया समझ में, कुछ नहीं करना है। Hg का हाइट दिया हुआ है, हाइट लिख दिया, हाइट लिखिए, नहीं तो फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर निकालिए। दोनों तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ये हुआ। आइए एक और क्वेश्चन मैं लिखता हूं, आइए देखते हैं बाबू। सेकेंड देखो, इन टर्म ऑफ हाइट सबसे बेस्ट तरीका है यही, इन टर्म ऑफ हाइट निकालिए, इजी हो जाएगा, ठीक है। हाइट दिया ही हुआ है मरकरी का, आप जानते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू कितना, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg होता है, ठीक है। दोनों तरीका है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, यहाँ देखो बाबू,
मैं इसे मिटा देता हूँ, ठीक है ना। चलो अब देखिए एक और, ऐसे लिखा हुआ है, ऊपर में भरा हुआ है क्या चीज़, दिस इज द गैस, ये आपका मरकरी है, ठीक है। और नीचे क्या है, एम्प्टी स्पेस। कहीं पे भी एम्प्टी स्पेस रहता है तो वहाँ पे एक ही लगता है, कौन सा प्रेशर लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सभी जगह एटमॉस्फेयर है, ठीक। मैंने बता दिया कि इसका हाइट मान लेते हैं कितना है, 10 सेंटीमीटर। क्या चीज़, 10 सेंटीमीटर ऑफ क्या चीज़, Hg। अब बताओ प्रेशर ऑफ गैस आपसे पूछा गया है। अब बताइए हमको, गैस किधर की ओर मूव करना चाहिए बाबू, हमेशा ओपन सरफेस की ओर मूव करना चाहिए। किधर की ओर जाएगी, Hg, नीचे की ओर। ये लिक्विड है, लिक्विड है, किधर की ओर जाएगी, नीचे की ओर। लेकिन ये दोनों को बैलेंस कौन किया है, ओपन सरफेस। बाहर निकलने नहीं दे रहा है, नहीं निकलने दे रहा है, इसका मतलब क्या चीज़, नीचे से जो प्रेशर लग रहा होगा, कौन सा प्रेशर लग रहा है बाबू, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर, P एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसका इक्वेशन कैसे ड्रॉ करेंगे बताओ, कैसे बनाएंगे इक्वेशन, बोलिएगा क्या होगा बाबू, यही ना है मेन, PATM, दोनों को बैलेंस किए हुए, कौन कौन सा, प्रेशर ऑफ द गैस प्लस प्रेशर ऑफ क्या चीज, Hg, गैस प्लस प्रेशर ऑफ क्या चीज, Hg, ठीक है। फर्स्ट अब बताइए हमको निकालना है प्रेशर ऑफ क्या चीज, गैस, तो क्या लिखेंगे बाबू, प्रेशर ऑफ ATM माइनस प्रेशर ऑफ क्या चीज, Hg। अब बताओ ATM को कितना लें बाबू हम लोग, 76 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर, और ये कितना दिया हुआ है, 10, कितना आ गया, 66 सेंटीमीटर ऑफ क्या चीज़, Hg। अगर इसको ATM में चेंज करना रहा तो मैंने फर्स्ट ही क्लास में बता दिया है, ATM में कैसे चेंज करेंगे, 66/76 क्या चीज़ हो जाएगा, ATM। अगर ATM में आप चेंज कर लें तो पास्कल वगैरह जितना भी चीज़ है सब में आप चेंज कर सकते हैं। तो ये दो टाइप्स का आपका क्या हुआ, फॉल्टी बैरोमीटर का क्या चीज़ क्वेश्चन। मैं एक और देता हूँ बाबू आपको, चलिए बनाते हैं हम लोग फास्ट, नोट कर लीजिए इसको, मिटाऊं, यहां देखिएगा, देखिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, ये देखिए, ये एक कंटेनर दे दिया, ठीक है। आप लोग सोच के बनाना है आप लोगों को। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गैस, यहाँ एक लिक्विड दे दिया, क्या दे दिया है, लिक्विड, जिसकी हाइट है 30 सेंटीमीटर। हाउ मच, 30 सेंटीमीटर, और इस लिक्विड की डेंसिटी है 6.8 ग्राम पर ml। पहले था Hg बाबू, अब Hg चेंज करके अब क्या दे दिया है, लिक्विड। अब आपको बताना है इसका कि इसका प्रेशर ऑफ गैस क्या होगा। आप लोग एक बार खुद से इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करिए, ठीक है। चलिए कैलकुलेट करो बाबू, क्वेश्चन बनाए आप लोग। आइए देखें बाबू, देखो पहले बहुत इजी होता था क्योंकि यहाँ Hg दिया रहता था, अब वो ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक लिक्विड दे दिया आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग प्रेशर ऑफ गैस कैसे निकालेंगे वो देखें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ये बताओ गैस किधर की ओर प्रेशर लगाएगी बाबू, अपवर्ड, हमेशा ऊपर की ओर, ठीक है। ये लिक्विड बाबू नीचे, और ऊपर से क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब बताओ हमको PATM क्या होगा, बताओ, सॉरी PATM नहीं, प्रेशर ऑफ द, अब नीचे यही ना बैलेंस किए हुए है, गैस पे कौन कौन सा प्रेशर लगा रहा है बाबू बताओ, तो प्रेशर ऑफ द क्या चीज, लिक्विड, और प्लस प्रेशर ऑफ क्या चीज, एटमॉस्फेयर, यही चीज है। तो देखिए अब आराम से निकाल सकते हैं, देखिए प्रेशर ऑफ अब ये लिक्विड अलग है, हाइट के टर्म में तो निकालना पॉसिबल नहीं है अभी, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे,
एटीएम का फॉर्मूला क्या होता था बाबू, रो जी एच, और इसका वैल्यू हम लोग को तो याद है, एटमॉस्फेरिक 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये तो हमको फिक्स है, ठीक है, याद है, निकाल लेते हैं हम लोग। अब प्रेशर ऑफ द लिक्विड आपको निकालना है, तो चलिए, तो प्रेशर ऑफ लिक्विड कैसे निकाला जाए, तो पहली बात ये दिया हुआ है 6 डेंसिटी ऑफ द लिक्विड क्या दिया हुआ है बाबू, 6.8 ग्राम पर ml, तो इसको पहले kg मीटर क्यूब में चेंज कीजिए, 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, मैंने बताया था, ग्राम पर ml में 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया, kg मीटर क्यूब आ गया। दूसरी बात ये सेंटीमीटर दिया हुआ, हाइट ऑफ द लिक्विड क्या दिया हुआ है, लिक्विड 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच, 0.3 क्या चीज, मीटर, 0.3 मीटर दिया हुआ है, सही है। अब प्रेशर ऑफ द लिक्विड कैलकुलेट कीजिए, क्या होगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा, रो जी और क्या चीज एट, लिक्विड के लिए क्या होगा बाबू, रो कितना है इसका 6.8 इंटू 10⁻³ क्या चीज 3, जी तो आपका रहेगा 9.8 ही, और एच कितना है, हाउ मच इज 0.3 प्लस 1.01325 इंटू 10⁵। अब ये जो आंसर आ रहा है वो क्या चीज में आ रहा है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप आराम से यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, बट आप जो सोच रहे हैं कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आंसर रहेगा, तो पॉसिबल नहीं है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आंसर नहीं होगा, क्या चीज में होगा, mm ऑफ hg। तो अब फिर इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, कैसे चेंज करते हैं बाबू, देखिए तो आप लोग पढ़े हैं 1 atm इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ hg, 76 सेंटीमीटर ऑफ hg में रहेगा बाबू, mm ऑफ hg में भी रह सकता है, या 1.01325 इंटू 10⁻³ क्या चीज 5। अब इसको आप क्या कीजिए, चेंज कर लीजिए, 76 सेंटीमीटर ऑफ एच मीन्स mm ऑफ hg में, या सेंटीमीटर ऑफ hg में क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। इस तरह से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। मैं एक और तरीका आपको बताता हूँ, बहुत इजी, ठीक है, देखो आप क्या होगा, एकदम आराम से, 1 atm इज इक्वल टू, बताओ क्या होगा, hg, प्रेशर ऑफ द hg लीजिए, कोई भी लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रेशर ऑफ द क्या चीज, लिक्विड, सब आपस में क्या होगा, सेम, ठीक है। अब आओ, प्रेशर ऑफ द hg क्या होगा बाबू, रो जी एच, किसका बाबू, hg का, इज इक्वल टू रो जी एच, किसका बाबू, लिक्विड का, सही है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो लिक्विड का हाइट है इन टर्म ऑफ मरकरी हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। देखो ये क्या है बाबू, रो किसका है, मरकरी का, जी क्या है, कांस्टेंट है, और हाइट ऑफ द क्या चीज, मरकरी, बोलो क्या होगा, रो किसका है, लिक्विड का, जी तो आपका कांस्टेंट ही रहेगा दोनों के लिए, और एच ऑफ द क्या चीज, लिक्विड। देखना कि जी और जी क्या चीज, कैंसिल। अब बताना हाइट ऑफ द मरकरी इन टर्म ऑफ मरकरी, देखिए क्या निकालेंगे, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, हाइट ऑफ द लिक्विड बाय डेंसिटी ऑफ द मरकरी, और डेंसिटी ऑफ द मरकरी आप लोग को मालूम है 13 पॉइंट क्या होता है, 13.6। तो यहाँ पर एक मैं फॉर्मूला डिराइव कर दिया, क्या डिराइव किया कि अगर कोई लिक्विड दिया हुआ है तो उसको हाइट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, हाइट ऑफ क्या चीज़, मरकरी में, कैसे बाबू, देखो तो रो लिक्विड एच लिक्विड बाय 13.6। अब देखो कितना इजी हो जाएगा क्वेश्चन बाबू, देखो अब आपका जो लिक्विड है वो लिक्विड का डेंसिटी कितना दिया हुआ है, 6.8। यूनिट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि दोनों साइड में, ऊपर और नीचे दोनों में क्या है, डेंसिटी ही दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अल्टीमेटली आपका यूनिट क्या हो जाएगा, कैंसिल ही आउट हो जाएगा। हाइट ऑफ द लिक्विड कितना दिया हुआ है बाबू, 0.3 डिवाइडेड बाय 13 पॉइंट क्या चीज, 6, 30 सेंटीमीटर ना, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर ही में हम लोग यूज कर रहे हैं ना, सेंटीमीटर और hg में निकालना है हम लोगों को, क्या होगा बाबू 2 टाइम्स, और ये कितना 15, मीन्स हाइट ऑफ द लिक्विड क्या होगा
57 सेंटीमीटर ऑफ क्या चीज Hg आ रहा है, 57 सेंटीमीटर ऑफ Hg मीन्स देखो बाबू, हाइट ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर ऑफ क्या चीज Hg। Hg के टर्म में हम लोग क्या कर लिए, इसको कैलकुलेट कर लिए। तो बहुत आसान हो गया। देखो प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ क्या चीज लिक्विड, ये सबसे इजी तरीका है बाबू, प्रेशर ऑफ लिक्विड प्लस प्रेशर ऑफ क्या चीज ATM, और ATM का क्या होता है प्रेशर इन टर्म ऑफ हाइट बाबू 76, और ये कितना आया 15, हाउ मच 91 सेंटीमीटर ऑफ क्या चीज Hg। अब सेंटीमीटर ऑफ Hg में आ गया तो आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट क्या चीज फॉल्टी बैरोमीटर। तो फॉल्टी बैरोमीटर से हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं बाबू, प्रेशर ऑफ द क्या चीज गैस, प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, नोट इट।